आपको एहसास होगा। देखो दोस्तों ये जी, तो ये दोस्तों देखा उनके, वैसे काफ़ी लोग तो पहले ही स्नान कर, एक अद्भुत जगह है। हेलो दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म कहाँ हुआ, अभी अश्वत्थामा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भी बहुत सताता होगा ना। आज उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे आपको जन्म हुआ था अश्वत्थामा का, जहाँ पे द्रोणाचार्य ने तप किया था, जहाँ पे शिवजी भगवान प्रकट हुए थे, और जहाँ पे अश्वत्थामा का बचपन बीता। और माना जाता है अश्वत्थामा आज भी इस जगह पे है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अश्वत्थामा एक चिरंजीवी इंसान है, जिनको इमोर्टल होने का आप श्राप मान लो चाहे वरदान मान लो, भगवान श्री कृष्ण से वो मिला था उनको। तो आज के इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको वही जगह बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि आपको मैं इसमें पूरा उस श्राइन के बारे में बताऊँगा, और भी बहुत सी रोचक बातें हैं इस श्राइन से जुड़ी हुई, वो सारी मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इस जगह का नाम है तपकेश्वर मंदिर, इसका दूसरा नाम है द्रोणा केव, द्रोणाचार्य की गुफा। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपा दोनों ने तप किया, और इसी गुफा में भगवान शिव प्रकट हुए और उनको अश्वत्थामा एक वरदान के रूप में मिला। आप जानते ही हो अश्वत्थामा का जैसे ही जन्म हुआ, वरदान स्वरूप उनके मस्तिष्क में ही एक मणि थी, जिसके कारण उनको भूख नहीं लगती थी। और द्रोणाचार्य जिनके बारे में हम जानते ही हैं, एक बहुत बड़े, तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत एक बड़े वो थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सारी उनको थी, और उन्होंने फिर अश्वत्थामा को वो पूरी शिक्षा दी। फिर आप लोगों को पता ही है जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई भगवान कृष्ण द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे कि उत्तरा के गर्भ के लिए छोड़ा था वो मारने के लिए, मगर भगवान कृष्ण ने वो बचा लिया उनको, और उनको श्राप दिया कि वो जब तक कल्कि भगवान का अवतार नहीं होगा वो इधर ही घूमते रहेंगे। फिर उसी कारण वो आज भी माना जाता है इसी अपने जन्मस्थल के आसपास ही घूमते हैं। दूसरा, इसको तपकेश्वर धाम इसलिए बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान जब शिव प्रकट हुए तो वहीं पे एक नेचुरल शिवलिंग बन गया, और ऊपर से गंगा माता का जो पानी है वो टपकता है, तो उस टपकने की वजह से ही इसे टपकेश्वर धाम भी बोला जाता है। तो चलो दोस्तों, उस गुफा का उस जो अद्भुत शिवलिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी ने तप किया था और अश्वत्थामा मिले थे और वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए थे, वो दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों वो गुफा है, तो यही है दोस्तों वो गुफा ना, ये देखिए, इसमें एक अद्भुत आपको एहसास होगा हिंदू धर्म, जो हिंदू सनातनियों के लिए। तो ये देखो, ये पूरा गुफा में ही शिवलिंग है, ये जो भीड़ है ये वही शिवलिंग पे जल चढ़ाने की भीड़ है, आपको झुक के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वो शिवलिंग थे, अद्भुत शिवलिंग ना जो मैं बता रहा हूँ, जो भगवान शिव का। अभी मैं आगे गुफा में और जा रहा हूँ, वहाँ पे भीड़ थी। तो ये है वो अद्भुत गुफा, यही है जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी ने वर्षों तक तप किया। ये देखिए दोस्तों, ये गुरु द्रोणाचार्य का भी इसी गुफा में वो मूर्ति स्थापित है जहाँ पे वो रहे हैं। और चलो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैं आगे बढ़ते हुए, ये देखो ये पूरी गुफा है दोस्तों। और दोस्तों इधर देखो, ये इसके साथ में ही जो एक आसान रिवर है, जो यमुना माता की ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों यही है वो गुफा जहाँ पे ये देखिए अश्वत्थामा जी, ठीक है, तप किया इन्होंने। ये देखिए ऊपर लिखा भी है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, लिखा है ओम टपकेश्वराय नमः। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की यही जन्मस्थली है। हजारों साल पहले अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था।
द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को इसी गुफा में दूध की प्राप्ति हुई थी एवं 6 मास के तपस्या के बाद अजर अमरता का वरदान भी गुफा में भगवान शंकर जी से प्राप्त हुआ था। तो देखिए यहीं पे अश्वत्थामा ने तप किया था और यहीं पे उनको माना जाता है भगवान शिव प्रकट हुए थे। सॉरी, मैंने आपको शायद कुछ और स्टोरी बताई, वो मुझे किसी और ने बताई थी, बट आज मुझे भी ये चीज़ का पता चला कि अश्वत्थामा ने ही इधर तप किया था और बाकी गुरु द्रोणाचार्य और माता कृति यहीं पे रुके थे। तो ये है जो आगे मेन गुफा है, उधर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोस्तों पंडित जी ने मुझे अंदर क्लिप बनाने दिया, इनकी बहुत दया है। ये अभी आपको इस जगह के बारे में भी बताएंगे। पंडित जी प्लीज़ थोड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को बताइए। ये द्रोण नगरी है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तप करा था, इसलिए द्रोण नगरी है। जो द्रोण के नाम से आप देहरादून जानते हैं, वो द्रोण नगरी है। और यहाँ अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या करी थी, उनकी तपस्थली है। उनके पुत्र अश्वत्थामा जी हुए हैं, उनकी तब जन्मस्थली है। ये जो है गुरु द्रोणाचार्य जी ने है और अश्वत्थामा जी के लिए दूध की प्राप्ति ये इसी गुफा में हुई थी, ऐसा आप बताते हैं। तो ये मंदिर जो है लगभग 6500 वर्ष पूर्व बताते हैं। तो ये जो है यहाँ का भी नॉर्मली जो बताया मैंने वो वेदांत है। अब ये जिस गुफा में जहाँ पे आप वीडियो बना रहे हैं, भगवान शंकर जी की ध्यान गुफा बताती है। और आप जन्मस्थली वहाँ सामने पता कर लीजिए, वहाँ पर ठीक है गुरु जी, एक और क्वेश्चन था, मैंने सर्च कर रहा था, उसमें लिखा था कि जो अश्वत्थामा वो आज भी इधर ही घूम रहे हैं आसपास। वो अजर अमरता का वरदान। अच्छा, वो आज भी इधर, मतलब वो आज भी है ना, अजर अमर है और इधर ही आसपास घूम रहे हैं। मैंने बताते हैं कि इसी गुफा में उनके लिए अस्त्र शस्त्र ये जो भी ज्ञान हुआ, अच्छा, दूध की प्राप्ति, सारी चीजें यहीं पे उनको हुआ। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखा, गुरु जी की बहुत दया थी कि आप लोगों को इतना ज्ञान मिला और उनके मुख से ही आप लोगों को ये सच सुनने को मिला। तो चलो दोस्तों आगे दोबारा शिवलिंग की तरफ चलते हैं ना। तो देखा दोस्तों, ये कितना एक अद्भुत आपको एहसास है कि हम एक 6500 वर्ष पुरानी जगह में घूम रहे हैं, 6500, ठीक है। और अश्वत्थामा की एक जन्मस्थल देखने को मिला। नमः शिवाय, नमो नमः। दोस्तों अभी ना पूजा की जा रही है भगवान तपेश्वर धाम की, भगवान शिव की। अभी थोड़ी देर में आरती भी शुरू होगी, तो इन्होंने बताया, तो हम आरती भी कवर करके फिर आगे बाहर आपको जो यमुना नदी बह रही है, जो आसान रिवर, उनके भी दर्शन कराएंगे। बिल्कुल ही जो भगवान तपेश्वर धाम के पाँव के नीचे ही, मतलब आप मान लो आपको जो नदी बह रही है, जो इतना अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी आरती के बाद हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी इनकी क्या कर रहे हैं, पूजा ना, पूजा टाइप कर रहे हैं। इस पूजा का मुझे नाम एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है, पर अभी पूजा ही हो रही है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा व्यू है, पूरा गुफा में है ये थोड़ा सा तो दोस्तों कर ली हमने आरती भी, बहुत ही एक अद्भुत एहसास था। तो अभी आप देखो, ये साथ में ही ना मंदिर से निकलते ही इनके चरणों में नहीं होता, स्लिप नहीं होता, तो इधर से ही नीचे हम उतरते हैं जो आसान रिवर के लिए। तो इन्होंने मना कर दिया, आने को बोल रहे हैं स्लिपरी है, बट स्लिपरी नहीं है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, ठीक है। देखो फर्श है। तो ये दोस्तों नीचे ना आसान रिवर है, क्योंकि एक यमुना में ये मिल जाती है, तो यमुना की इसको ट्रिब्यूटरी मान सकते हैं। और आपको मैंने शिवलिंग जो तपेश्वर धाम के दिखाई दिए, वहाँ पे देखा कैसे अद्भुत नेचुरली गंगा माता वहाँ से उनके शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करती है। तो ये देखिए नज़ारा, साथ में आसान रिवर का। यहाँ पे आप लोग फ़ोटोज़ लीजिए, चाहे स्नान कीजिए। वैसे काफ़ी लोग तो पहले ही स्नान करते हैं। अभी बाहर भीड़ इसलिए कम है क्योंकि लोग अंदर आरती ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हमने आरती करके हम वापस आ गए हैं। तो आगे भी आपको दिखाता हूँ, आगे बहुत ही अच्छा वो नज़ारा है। और मैंने कथा तो कवर कर दी है। तो देखिए कितना एक अद्भुत जगह है, जो
भगवान शिव की एक इतनी अद्भुत जगह है। ये देहरादून में है और हरिद्वार जैसे आप आते हो वहाँ से एक 45 किलोमीटर की जगह पे ये बहुत ही एक ये माना हुआ श्राइन है जहाँ के लोग बहुत जाते हैं इधर, और बाहर से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, बट हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कम ही पता है। और भी इस वीडियो के थ्रू जिसको पता चल रहा हो तो बताना मुझे, है ना। और आगे चलते हैं, और मैं कुछ और भी आपको इसमें कथाएं कवर करनी थी, जैसे द्रोणाचार्य के बारे में, अश्वत्थामा के। वो चलो ये ब्लॉग अभी कंप्लीट हो गया तो फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे वो 7 चिरंजीवी हैं जिनमें से एक अश्वत्थामा है, और उसके अलावा द्रोणाचार्य के बारे में। तो आगे मैं देखो आपको आसान रिवर दिखा रहा हूँ जो कि यमुना देवी की ट्रिब्यूटरी है। ये देखो ये यहीं से ऊपर से पहाड़ों से आ रही है। अब इसका नेचुरल रीज़न क्या है, कहाँ किस पहाड़ से निकलती है वो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो ये पूरा पहाड़ है। चलो आगे चलते हैं। फिर द्वारा मंदिर आपको उधर से जिस रास्ते से जाने का ज़रूरत नहीं है, आगे ही आपको ना ऊपर जाने के लिए द्वारा एक सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। अभी यहीं से चढ़ रहे हैं हम। तो इसका बहुत ही इस जगह की ना हिस्ट्री है, एक अद्भुत आलोक है इस जगह का। मान ही सकते हो आप 6500 साल पुरानी जगह, और इतना इस तरह का गौरव है। तो दोस्तों अब चलते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा इसका डिस्टेंस बस स्टैंड से कहाँ है और रेलवे स्टेशन से कितना है वो पूरा डिटेल आपको डाल दूँगा। तो दोस्तों आई होप ये एक यूनिक व्लॉग जिसमें आप लोगों को अश्वत्थामा के जन्म प्लेस के बारे में जानने का मौका मिला, एक ऐसे अद्भुत शिवलिंग को जानने का मौका मिला, गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति प्लेस को जानने का मौका मिला, इस धाम के बारे में जानने का मौका मिला। होप ये वीडियो आपके लिए एक यूनिक रही होगी, एक इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस और देखने के लिए और कुछ छिपी हुई जगह को ढूंढ के मैं आपके पास लाऊंगा, और हिंदू धर्म से रिलेटेड और भी तीर्थों के आपको दर्शन करवाऊंगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है पक्का। तो बाय दोस्तों, खुश रहो। ओम नमः शिवाय।